नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो 2023 के यूपी टीजीटी पीजीटी, केवीएस एनबीएस, झारखंड टीजीटी पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर, एसपी टीजीटी पीजीटी, एमपी वर्ग 1 वर्ग 2 की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के कि 5 प्रकार के कि 2 प्रकार के? तो अभिकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण। उसके बाद से है संबंध बोधक अभिकारी शब्द। संबंध बोधक अभिकारी शब्द। तीसरा है समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द। समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द। और चौथा है विस्मयादि बोधक अभिकारी शब्द। विस्मयादि बोधक अभिकारी शब्द। तो यह 4 प्रकार के होते हैं। अभिकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से अपना गुणधर्म चेंज नहीं करते हैं। उनके प्रभाव से वह बदलते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इनमें से कौन सा अभिकारी शब्द नहीं है? नहीं पूछा है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक की कालवाचक। तो क्रिया विशेषण तो है, तो ये भी गलत हो गया। संबंध बोधक भी अभिकारी शब्द है और विस्मयादि बोधक भी अभिकारी शब्द है, लेकिन कालवाचक अव्यय होता है। कालबोधक क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनका व्यय ना हो, जो खर्च ना हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महादेवी वर्मा जी को कि जयशंकर प्रसाद जी को कि सुमित्रानंद पंत को कि मुकुटधर पांडे को? तो छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ? काशी में हुआ कि आगरा में हुआ कि वाराणसी में हुआ कि प्रयाग में हुआ? फटाफट आंसर कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयशंकर प्रसाद की कहानियों में कौन सा कहानी शामिल नहीं है? नहीं पूछा है। छाया नहीं है कि आंधी नहीं है कि आकाशदीप नहीं है कि इरावती नहीं है? तो छाया, आंधी, आकाशदीप, छाया, आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि जयशंकर प्रसाद की क्या है? कहानियाँ हैं। जबकि इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? अधूरा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। इरावती एक उपन्यास है जो अधूरा उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के कि 5 प्रकार के कि 8 प्रकार के? क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और लास्ट चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है कि रीतिवाचक कि स्थानवाचक कि संबंधवाचक? तो संबंधवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। संबंध बोधक अव्यय होता है। संबंध बोधक क्या होता है? अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? नहीं पूछा है। तेज नहीं है कि अचानक नहीं है कि ऊपर नीचे नहीं है कि लगातार नहीं है? तो वह तेज चलता है, तो यह तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह अचानक आ गए, ये भी क्रिया विशेषण है। लगातार भी क्रिया विशेषण नहीं है। लेकिन ऊपर नीचे क्रिया विशेषण नहीं है। ऊपर नीचे क्या है? फटाफट आंसर कीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 8वां का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। और यह क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह रीतिवाचक पूछा है तो ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से क्रिया विशेषण छाटिए। अरे है कि सुंदर है कि बलवान है कि तुम्हारा है? तो तुम्हारा क्या है? तुम्हारा एक सर्वनाम है। तुम्हारा क्या है? एक सर्वनाम है। सर्वनाम है। सुंदर एक विशेषण है, सुंदर लड़का, बलवान आदमी, ये भी विशेषण है। तो अरे क्या है? अरे एक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर, और वो भी विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण। अरे क्या है? विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था कि लमई में हुआ था कि मुंगेर में हुआ था कि झांसी में? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म मुंगेर बिहार में हुआ था। मुंगेर कहाँ पे है? बिहार में हुआ है। तो मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? नहीं पूछा है। परशुराम की प्रतीक्षा नहीं है कि प्रेम पथिक नहीं है कि हुंकार नहीं है कि संस्कृत के 4 अध्याय नहीं है? कौन सी रचना इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 11वां का ख राइट आंसर। प्रेम पथिक नहीं है। तो प्रेम पथिक किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। किसकी रचना है प्रेम पथिक? जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामधारी सिंह दिनकर तो किस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर जी को रहेगा? को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उर्वशी पर कि परशुराम की प्रतीक्षा पर कि रश्मिरथी पर कि संस्कृत के 4 अध्याय पर? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चा रो रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है कि कालवाचक क्रिया है कि अव्यय है? तो बच्चा रो रहा है, रोना, सोना, उड़ना, ये सब क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। जिस क्रिया में वाक्य में कर्म मौजूद हो उसमें क्या होता है? सकर्मक क्रिया होता है। और जिसमें कर्म नहीं मौजूद हो वह अकर्मक क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं कि 4 भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं कि 7 भेद? तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल और लास्ट क्या है? भविष्य काल। तो ऑप्शन इनके भी कई सारे भेद होते हैं, भेद उपभेद। निम्न में से कौन कवि छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है? महादेवी नहीं है कि जयशंकर प्रसाद नहीं है कि रामधारी सिंह दिनकर नहीं है कि सुमित्रानंदन पंत है नहीं है? तो छायावाद के 4 स्तंभों में रामधारी सिंह दिनकर शामिल नहीं है। यहाँ पे निराला शामिल है। कौन शामिल है? निराला शामिल है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस कवयित्री को आधुनिक युग की मीरा की उपाधि मिली है? सुभद्रा कुमारी चौहान को कि महादेवी वर्मा को कि कीर्ति चौधरी को कि सुशीला टाकभौरे को? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस कवयित्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो वह महादेवी जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दीपशिखा पर, रश्मि पर, यामा पर कि नीरजा पर? तो यह चारों रचनाएं महादेवी वर्मा जी की है और यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ था? 1952 ईस्वी में कि 1988 में कि 1999 में कि 1972 ईस्वी में? महादेवी वर्मा को
पद्म विभूषण कब मिला था? तो 1988 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकृति का राजकुमार किस कवि को कहा जाता है? तो प्रकृति का राजकुमार कहिए या प्रकृति का सुकुमार कवि कहिए, तो यह सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पंत को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? युगवाणी पर कि कला और बुधाचाट पर कि युगपथ पर कि स्वच्छंद पर? किस पर साहित्य अकादमी मिला था सुमित्रानंदन पंत जी को? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। कला और बुढ़ाचाट पर मिला था। और कब मिला था? तो 1960 ईस्वी में मिला था इन्हें कला और बुढ़ाचाट पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुझे अपने पापा से बहुत डर लगता है, वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक है कि अधिकरण कारक है कि अपादान है कि करण कारक है? तो मुझे अपने पापा से डर लगता है, तो बेटे और पापा में आप संबंध मत कर लीजिएगा, संबंध कारक गलत है। तो इन तीनों में से बताइए कि कौन सा कारक हो वो सही होगा। बच्चे ज़्यादा गलत उत्तर दे रहे हैं, इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो अपादान कारक है। इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है। जब किसी से डर, भय के कारण डर या भय होता है जिस वाक्य में, उसमें अपादान कारक होता है। किसी से तुलना होता है, तुलना के अर्थ में कि राम सीता से सुंदर हैं, तुलना के अर्थ में अपादान कारक होता है। फिर अलगाव के अर्थ में, अलगाव के कि पेड़ से पत्ते गिर गए, अलगाव के कारण भी होता है। तो अपादान कारक इन तीन शब्दों में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 14-14 पर यति होती है? बसंत तिलका में कि हरि गीतिका में कि गीतिका में कि रोला में? तो हरि गीतिका में होता है। हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती हैं और 14-14 पर यति होती है। कहीं कहीं 12-16 पर भी यति होती है, जबकि गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। और रोला दोहा और कुंडलिया से मिलने, दोहा और छप्पे के मिलने से रोला छंद बनता है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, मुहावरे का अर्थ बताइए। अर्थ पूछा है। वर्षा ज़्यादा होने पर कृषि सूख जाती है कि बारिश के बिना कृषि सूख जाती है कि अवसर बीत जाने पर साधन प्राप्त होना कि कृषि के बिना जीवन असहाय होना? तो जब अवसर बीत जाता है तो कोई काम होता है, तो वही कह रहा है का वर्षा जब कृषि सुखाने, अवसर बीत जाने पर साधन की प्राप्ति होना। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ईश्वर की कृपा से माया प्राप्त होता है कि ईश्वर की कृपा से धूप निकलता है कि जीवन एक समान रहता है कि संसार में सुख दुख समान दोनों पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। संसार में सुख और दुख दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गंवार की अक्ल गर्दन में, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मूर्खों का दिमाग कम होता है या मूर्खों को ठोकर लगने पर अक्ल आती है कि मूर्ख लोगों की अक्ल गर्दन में होती है कि मूर्ख को दंड मिले तभी होश आता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। मूर्ख को जब दंड मिलता है तभी उसे होश रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, चिदम्बरा पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1960 में कि 1966 में कि 1999 में कि 1909 में? चिदम्बरा पर पंत सुमित्रानंद पंत को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। 1966 में नहीं, 1968 में मिला था। टाइप गलत हो गया है, 1968 में मिला था। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी? सुमित्रानंद पंत ने, कि रामचंद्र शुक्ल ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि महात्मा गांधी ने? तो मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती पर प्रसन्न होकर, भारत भारती रचना जब मैथिली शरण गुप्त लिखे उस पर प्रसन्न होकर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैथिली शरण गुप्त को पद्म विभूषण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1999 में, कि 1959 में, कि 1955 में, कि 1995 में? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। 1959 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ किनको? मैथिली शरण गुप्त जी को। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है? भारत भारती नहीं है, कि रंग में भंग नहीं है, कि द्वापर नहीं है, कि प्रतिध्वनि नहीं है? तो प्रतिध्वनि नहीं है। तो प्रतिध्वनि किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक नार अचरज किया, पूरे प्रश्न लाइए। एक नार अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे सांप थूके ताल सांप मर जाए। पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, कि अमीर खुसरो की है, कि डॉक्टर नगेंद्र की है, कि निराला जी की है? तो यह क्या है? एक पहेली है। पहेलियाँ और मुकरियों को लिखने का श्रेय किसे जाता है आधुनिक युग में? तो निराला जी को, अमीर खुसरो जी को जाता है। किसको जाता है? अमीर खुसरो जी को। तो अमीर खुसरो राइट आंसर है। बूझो तो जाने इस पहेली का क्या अर्थ है? इस पहेली का अर्थ है दिया और बाती। ये दिया है, दिया, और इसमें की बाती। मानिए एक स्त्री है तो बाती को बनाती है, और तो एक नार अचरज किया, बाची को क्या समझा गया? सांप मार पिंजड़े में दिया। सांप को मार के बाती को बना के इस पिंजड़े में, दीपक रूपी पिंजड़े में डाल देती है। और ज्यों ज्यों सांप, ये सांप है, ताल को खाए, मतलब ताल माने तालाब, तालाब की तरह दिया रहता है ना, उसमें तेल भरा रहता है। तो जब तेल भरा रहता है तो दीपक ज्यों ज्यों जलता है त्यों त्यों तेल खत्म होता है। तो सांप पिंजरे, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, ज्यों ज्यों ये सांप है यह तालाब के तेल को खा रहा है, मानिए दिए के तेल को खा रहा है, तो सूखे ताल, यह ताल सूख जाता है, मतलब तेल खत्म हो जाता है। तेल क्या होता है? खत्म हो जाता है। और सांप क्या है? मर जाता है। दीपक क्या है? सारी बाती जल के राख हो जाती है। तो यही है, इस दीपक और बाती है इस पहेली का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है। पंक्ति किसकी है? घनानंद की है, बोधा की है, ठाकुर की है, कि रसलीन की? तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर ठाकुर की है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, आधुनिक हिंदी के पिता किसे कहा जाता है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, कि राजा लक्ष्मण सिंह को, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को, कि अमीर खुसरो को? आधुनिक युग का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी गद्य के पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतेंदु जी ने अपने जीवन काल में कुल कितनी रचनाएं लिखी? 172 लिखी, कि 198 लिखी, कि 175, कि 176? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। 175 रचनाएं लिखे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मात्र कितने वर्ष ये जीवित रहे? तो 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं पूछा है। पूर्ण प्रकाश नहीं है, कि चंद्रप्रभा नहीं है, कि बांसी नहीं है, कि प्रेम फुलवारी नहीं है? तो पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। जबकि मानसी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो किसकी है मानसी? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है मानसी? सुमित्रानंदन पंत की रचना है।
औंधे मुँह गिरना मुहावरे का अर्थ बताइए। अचानक गिर जाना, बुरी तरह से गिरना, बुरी तरह से धोखा खाना या अच्छे से नहीं चलना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर, बुरी तरह से धोखा खाना, औंधे मुँह गिरना। क्वेश्चन नंबर 37 है, इति श्री करना मुहावरे का अर्थ बताइए। काम समाप्त करना, काम पूरा करना, काम खत्म करना, कर्तव्य पूरा करना। तो अपने कर्तव्य को पूरा कर देना इति श्री करना है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। जब किसी काम की शुरुआत करो तो अथ होता है, और जब खत्म करो तो उसको क्या कहते हैं, इति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, जो संपत्ति दूसरे के पास रखी जाए वाक्य में एक शब्द बताइए। कर्ज होता है कि ब्याज होता है, धरोहर होता है कि अनुदान। तो वो नहीं कहते हैं कि हम आप अपना धरोहर आपके पास रखते हैं। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर, धरोहर कहते हैं। उच्च कुल में उत्पन्न होने के लिए एक शब्द बताइए। बड़ा व्यक्ति, श्रेष्ठ आदमी, कुलीन व्यक्ति, कुलश्रेष्ठ। तो कुलीन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं एक शब्द में, कुलीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा धन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। धन का जोड़ नहीं है कि स्त्री नहीं है कि संपत्ति नहीं है कि जिंदगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर, जिंदगी नहीं है। स्त्री भी है, धन, जोड़ भी है और संपत्ति भी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा फल अनेकार्थी शब्द नहीं है। फल का अनेकार्थी शब्द, परिणाम, लाभ, संतान, घाट। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर, घाट नहीं है। घाट किसका पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द क्या है, घाट का अनेकार्थी शब्द धारा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से काल का अनेकार्थी शब्द बताओ। यमराज है कि शत्रु है कि मोक्ष है कि क और ख दोनों है। तो यमराज को भी काल कहते हैं और शत्रु को भी काल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर, क और ख दोनों सही है। अथ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अथ का विलोम शब्द इति होगा। अथ माने किसी काम की शुरुआत करना। अथ श्री महाभारत कथा, और समाप्त होता था तो क्या गाया जाता था, इति श्री महाभारत कथा। तो अथ का विलोम क्या होगा, इति होगा। निम्न क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से अग्रज का विलोम क्या होगा। कोमल होगा, अनुज होगा कि बड़ा होगा कि मनुज होगा। तो अग्रज का विलोम अनुज होगा। अग्रज माने बड़ा भाई, अनुज माने छोटा भाई। क्वेश्चन नंबर 45 है, गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है। कहानी है, उपन्यास है, निबंध है कि यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, गुनाहों का देवता एक उपन्यास है और किसका है, तो यह धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का यह उपन्यास है, गुनाहों का देवता। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुर्दों का गांव कहानी किसकी है। धर्मवीर भारती की है कि जैनेन्द्र कुमार की है कि यशपाल की है कि राजा निर्वसिया का है। मुर्दों का गांव। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर, धर्मवीर भारती का यह कहानी है, मुर्दों का गांव। क्वेश्चन नंबर 47 है, बंद गली किस विधा की रचना है। उपन्यास है, कहानी है, कविता है कि निबंध है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, बंद गली कहानी विधा की रचना है। और किसकी कहानी है, तो यह कहानी धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, आनंद मठ का हिंदी में अनुवाद किसने किया। पंत जी ने, सुमितानंद पंत ने किया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कि रामधारी सिंह दिनकर ने कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, निराला जी ने किया। आनंद मठ किसका उपन्यास है, तब बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अग्नि किस प्रकार का शब्द है। तो अग्नि किस प्रकार का शब्द है, एक तत्सम शब्द है
और इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? आग बनेगा। तद्भव क्या बनेगा? आग बनेगा। यह आग है। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? दिनकर जी को, कि निराला जी को, कि शुक्ल जी को, कि रामेश्वर शुक्लांचल को? तो क्रांतिकारी कवि निराला जी को कहा जाता है, जबकि आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। आशा है आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। परीक्षा के उपयोगी यह क्वेश्चन लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ।